हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक हो सब? मैं भी ठीक हूँ। और बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, मेरी थोड़ी कंटिन्यूटी टूट गई थी, थोड़ा बस ऐसे डिस्टर्ब चल रही थी, लेकिन अब मैं डेली ब्लॉग दूँगी। और बताइए सब लोग कैसे हो? ठीक हो ना? बढ़िया हो? और गर्मी कैसी हो रही है? बहुत अच्छी गर्मी हो रही है। गर्मी इतनी गर्मी हो रही है ना, कहीं घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता गाइस। लोग भी ज़्यादा घर से फालतू बाहर में निकला करो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और लू लग जाती है तो बहुत। और वैसे मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, और जैसे कि अभी होना चाहिए कि सितंबर के महीने में थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, मीठी मीठी सी ठंड होने लगती है, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और गर्मी अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रही है। बारिश हुई नहीं इस बार, बिल्कुल भी, बहुत कम, ना के समान बारिश हुई है। तो गाइस जितना हो सके कम से कम बाहर निकला करो घर से, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरी है तो जाना ही पड़ता है, तो अपनी सेफ्टी के साथ घर से बाहर निकला करो। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत देर से सोच रही थी कि ये मेरी ब्लूटूथ क्यों नहीं चल रही है, ब्लूटूथ ये मतलब कनेक्ट क्यों नहीं हो रही है फ़ोन से, लेकिन अब पता चला कि बहुत देर बाद पता चला कि ये कनेक्ट कैसे होगी, क्योंकि चार्ज ही नहीं थी बहुत टाइम से, ये ऐसी पड़ी थी तो चार्ज ही नहीं की थी बहुत टाइम से। अब मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया है, फिर कनेक्ट करके देख रही थी तो फिर इसमें एक मैसेज आया कि ये अभी फुल्ली चार्ज नहीं है, इसमें पावर कम है, तो इस वजह से ये कनेक्ट नहीं हो पा रही। तो अब मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया है, फिर मैं इसको कनेक्ट करके देखूँगी कनेक्ट होती है या नहीं, और क्या प्रॉब्लम है इसमें तो पता चल जाएगा। और गाइस, ये बैठा है मेरा भाई कोको, जैसे कि आप सब इसे जानते ही हैं, कितना सोना सोना है बाबू। बाबू कितना सोना सोना लग रहा है, किट्टू पाई लग रहा है बाबू, है ना? भूख की लग रही बाबू को? भूख की लग रही? अभी खाएंगे, है ना? अभी खाएंगे, खाना खाएंगे बाबू, है ना? तो फ्रेंड्स देखो, ये है पारू लेटी हुई है, इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। इसके पता नहीं क्या निकल रहा है बेचारी के, बहुत मोटा सा लड्डू जैसा हो रहा है, बगल में निकल रहा है इसकी, और लड्डू जैसा हो रहा है बहुत ही। दवाई खा रही, 15 दिन कम से कम दवाई खाते खाते हो गए, रोज़ डॉक्टर के यहाँ से दवाई लाना। और डॉक्टर ने तो बोल दिया चीरे के लिए, बंगाली डॉक्टर ने, लेकिन उसमें चीरा भी नहीं लगवा सकते, क्योंकि सब लोग मना कर रहे हैं कि चीरा लगवाना सही नहीं है, क्योंकि अभी वो कच्चा है, पूरी तरह पका नहीं है। तो दवाई लेके आइए। अभी मम्मी कहीं गई थी पड़ोस में, तो किसी आंटी ने एक डॉक्टर बताया कि इनके यहाँ से दवाई लेके आओ, तो फिर उस डॉक्टर से बात करी। उस डॉक्टर ने कहा कि एक बार दिखा दो, कि फिर मतलब उसके बाद दवाई दे दूँगा कि सही हो जाती है। तो अब देखो गाइस, ये दवाई मम्मी लेके आई हैं, ये इतनी सारी दवाई मम्मी लेके आई हैं, देखिए ये दवाई लेके आई हैं मम्मी। अभी उन्होंने ये दवाई दी है डॉक्टर ने, और कहा है कि इन्हें खा के देख लो कि 100% गारंटी है वैसे कि दब जाएगी ये। अब देखते हैं क्या होता है। अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, हाथ उठ नहीं रहा बेचारी का, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। आप सोच सकते हो कि हाथ ना बेचारी का ऐसे हो रहा, ऐसे उसको हाथ रखना पड़ रहा अपना, इतनी परेशानी हो रही ना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। ऐसे हाथ कैसे इंसान कब तक रख लेगा? अब अगर खड़ी होगी तब भी ऐसे रखना पड़ेगा, लेटेगी तब भी ऐसे रखना पड़ेगा उसको। एक बार को लेटो तब तो तुम रख सकते हो, लेकिन फिर भी ऐसे करने का मन करता है, ऐसे करने का मन करता है, पर नहीं कर पा रही। और बहुत दिन से चावल खाने का भी मन कर रहा है, बेचारी चावल भी नहीं खा रही। जो सोचो कि गाइस, जो इंसान चावल के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, उसे कम से कम 15 दिन से उसने चावल नहीं खाए। और इसका भी इतना मन कर रहा है, 2 दिन पहले इतना मन कर रहा था चावल का, तो मैंने इसको हल्दी वाली येलो राइस बना के दिए हैं। और लेकिन क्या करें, मजबूरी में तो रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। डॉक्टर ने मना करा है कि चावल नहीं खाने हैं अभी, तो इसलिए चावल नहीं दे रहे हैं हम इनको, चावल नहीं खा रही हैं अभी। और चावल के बिना पेट भी नहीं भरा, एक तो तबीयत ख़राब में मन नहीं करता है, आप समझ सकते हो, और ऊपर से अगर जो इंसान मन से कोई चीज़ खा ले वो ना मिले तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है। हो गया बाबू? क्या हो गया? अच्छा, सामान कर रहा। तो फ्रेंड्स देखो, मैं लाई हूँ ये पाल के लिए और कोको के लिए खाना, चाय बना के लाई हूँ। चाय तो इतनी फेवरेट है, इतनी फेवरेट है कि तीनों टाइम चाय पिलाते रहो, कि मतलब सब्जी मत दो, चाय से पराठा दे दो, मना नहीं करने के, वही खा लेंगे आराम से, लेकिन बस चाय ज़रूर मिलनी चाहिए, इतनी फेवरेट चाय है। और देखो 5 स्टार से भी अच्छा खाना है, कि 5 स्टार होटल भी फेल हैं घर के खाने के आगे, कि घर का खाना इतना अच्छा होता है ना कि 5 स्टार होटल भी फेल होता है। ये देखो हमारे कोको का, बाबू का पराठा, कान्हा का, ये है मलाई उसकी,
और ये उसका मज़ेदार सा पराठा, ये बाबू की चाय है, ये उसका पानी। ये पारुल इधर खा रही है। अब क्या करें, मजबूरी में खाना पड़ेगा। खा लो, देखो मत, मन नहीं कर रहा खाने का, खाना तो पड़े। तो फ्रेंड्स, हम खाना खा चुके हैं और जो घर के खाने में जो मज़ा होता है वो बाहर के खाने में मज़ा नहीं आता है। बाहर चाहे आप कितना ही कुछ खा लो, लेकिन फिर भी दिल ये करता है कि घर का खाना मिल जाए, घर का कुछ मिल जाए। तो फ्रेंड्स, खाना खा के मज़ा आ गया। अब थोड़ा सा करेंगे हम आराम। ये बैठा है हमारा कुकू, ये भी सोच रहा है कि कब इनको आराम कराया जाए। ये भी थक गया, ये भी गिर जा रहा है। आराम करना है क्या? ओए बाबू कान्हा जी, आराम करना है क्या सोना को, बेबी को हैं? अभी ये पारुल भी नीचे लेटी है, ये नीचे लेटती है, इस ऊपर नहीं आती, ऊपर लेटती नहीं है, बेड पे नीचे कहती है नीचे बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा रहता है फर्श, नीचे आराम करती है ये। अभी इसको कान्हा को लिटाएंगे, ये बाबू का तकिया लग गया है। अब ये बाबू करेगा आराम। आ जाओ बाबू, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, आराम कर लो आराम। अब बाबू करेगा आराम। ये बाबू लेट गया हमारा, आराम करेगा सोना बेबी, है ना। अब भैया बाबू करेगा आराम, चलो आराम कर लो, है ना, ले जाओ। कहते हैं ना कि कण कण में भगवान होते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान होते हैं। भगवान के एक भाव के भूखे होते हैं। आप जैसा भाव रखोगे, भगवान उसी भाव में आपको उसी भाव से आप भगवान की सेवा करोगे। जो भाव आप अपने मन में रखोगे, उसी भाव से आप भगवान की सेवा करोगे। एक क्या होता है कि देखो, सभी लोग घर में पूजा करते हैं, हिंदू लोग अपने घर में पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, क्रिश्चियन लोग भी अपने यीशु को याद करते हैं, और सरदार सिख लोग भी अपने वाहिगुरु जी को याद करते हैं। तो मतलब ये थी कि सब अपने अलग अलग रूपों में ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही हैं, लेकिन उनके रूप अनेक होते हैं। तो अलग अलग रूपों में सब याद करते हैं। एक मन को अलग सी शांति मिलती है। देखिए, जब हम कहीं पवित्र धाम पे जाते हैं तो एक अलग सी ही शांति मिलती है, यानी पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव थिंक हमारे माइंड में आती है, तो बहुत अच्छा सा फील होता है। तो यानी कि जैसा आप भाव रखोगे, वैसे ही भाव में आपको भगवान नज़र आएंगे, यानी कि ऐसे ही आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी, है ना। तो देखो गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। गैस करो, मैं क्या बताना चाहती हूँ। गैस करो करो करो, जल्दी गैस करो। नहीं कर पा रहे, चलो कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ आपको। तो देखो गाइज, जिसके लिए मैंने अप्लाई करा था और जिसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी, तो वो है मेरा DL। और ये मेरा वेरीफाई होके मेरा कम्प्लीटली मेरे हाथ में आ चुका है बन के, और मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है। गुड फीलिंग्स आ रही हैं कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि मैं भी ड्राइविंग कर सकती हूँ। तो हालांकि मुझे भी ड्राइविंग नहीं आती है, और ना ही मेरे पास स्कूटी है, ना कोई व्हीकल्स है, और साइकिल मैंने अभी चलानी सीखी थी कुछ टाइम पहले। तो अभी मेरे पास ना कोई व्हीकल्स है, ना स्कूटी है, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपना DL बनवा लिया है, और शायद इन फ्यूचर हो। और यदि अगर सीखूँगी, चाहे मैं किसी की भी स्कूटी से सीखूँ, चाहे कोई मतलब भाई लोगों से लूँ, पड़ोसियों से लूँ, कुछ भी लूँ, लेकिन मैं सीखूँगी। और यदि अगर मुझे कहीं इमरजेंसी पड़ती है तो मैं लेकर जा सकती हूँ। और मेरे पास DL है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए, जिन लोगों को बहुत अच्छे से ड्राइविंग आती है और लाइसेंस नहीं है, DL नहीं बना हुआ है, तो उनको बनवा लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, वरना रास्ते में कोई चेकिंग होती है तो उसमें मतलब बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इसलिए DL का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सब वेल एजुकेटेड हैं आज के टाइम में, तो और मोस्टली सब लोगों के पास व्हीकल्स होता है, सब ड्राइविंग करते हैं। तो अपनी सेफ्टी पहले अपने पास होनी चाहिए, उसके बाद में व्हीकल्स का यूज़ करें, क्योंकि कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो सब लोग अपना DL बनवा लें। मैंने तो बनवा लिया, देखिए गाइस, जबकि मुझे स्कूटी नहीं आती, ना मुझे ड्राइविंग आती है, पर मैंने अपना DL बनवा लिया है, और मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है बनवा के, कि हाँ, कि मतलब ये एक मतलब जो गुड सिटीजन होते हैं उनके वो होते हैं, एक मतलब जो गुड सिटीजन होते हैं उनकी
एक पहचान होती है कि वो अपने जितने भी गवर्नमेंट्स पेपर हैं या फिर कुछ भी है वो अपने कम्प्लीटली करके रखें। देखिए ट्रैफिक रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए। तो भाई मैंने तो डीएल बनवा लिया, अब आप लोग भी बनवा लो, है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा डीएल बनवा के। तो गाइज़ मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, तो तब तक के लिए थोड़ा सा मैं आराम करना चाहती हूँ। और पाल तो लेट गई आराम करने, कान्हा जी भी लेट गए हैं, बस मैं भी थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। तो फिर अभी मिलेंगे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स ये हमारी शाम की पूजा हो गई है। देखिए ये है हमारा पूजा घर, ये हमारी पूजा हो गई है शाम की। तो देखो फ्रेंड्स अब आए हम छत पे घूमने। देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। ये बन रही हैं इधर गाय, देखो आपको दूर से दिखाती हूँ, ये बन रही है गाय। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, वाह। ऐसा हो रहा है जैसे बारिश जैसा, लेकिन बारिश नहीं आने की। आहा, तुम भी ऊपर घूमने आए हैं? तुम भी ऊपर घूमने आए हो पारुल जी? कैसा लग रहा है? अब दर्द तो ना हो रहा है? दर्द हो रहा? कोई बात ना, अब तुम्हारा इलाज आ रहा है। देखो कितना मोटा हो रहा है। चलो कोई बात ना, तुम्हारा इलाज आ रहा है, अब देखेंगे तुम्हारा इलाज बंदेगा, फिर सही हो जाएगा, है ना, फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे ये बैठा है कुकू, छोटा सा बाबू गोदी में, इसका मुंह दिखाइयो, मुंह दिखाइयो बाबू का। अले 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 कितना अच्छा लग रहा है, सोना सोना भैया। मौसम तो बड़ा अच्छा हो रहा है, नहीं ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आगे पर आएगी ना बारिश। तो इसने दवाई तो बहुत खा ली, अलग अलग डॉक्टर से लेके खा ली कि इस डॉक्टर से आराम नहीं हो रहा है, इस डॉक्टर से आराम नहीं हो रहा। तो किसी ने मतलब बताया कि जो मेंढक होता है उसकी वाइफ को, मेंढकी को बांध लो इस जगह पे, तो मतलब हमेशा के लिए कभी नहीं निकलती है। तो फाइनली मेंढक के बच्चों को हम पकड़ के लाए हैं, मतलब एक भैया लेके आए हैं पकड़ के। और देखो ये रहे, अभी देखो अभी इन्हें नींद आ रही है, अभी सो रहे हैं। तो सुबह को बांधेंगे, ये 2 घंटे के लिए बांधेंगे। और कहते हैं कि अगर इनको बांध दो तो सही हो जाता है और फिर कभी नहीं निकलती, हमेशा के लिए सही होता है। तो देखो ये अभी इसमें रहते हैं, ये पानी वाले हैं तो पानी में है ये, इसे हमने एक बोतल में रख रखा है। तो अभी इन्हें नींद आ रही है तो इसलिए थोड़ी कम हरकत कर रहे हैं, शैतानी कम कर रहे हैं, नहीं तो इतनी उछल कूद कर रहे थे ना बहुत ज़्यादा। देखो कैसे बैठे हैं, 2 हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें पानी में थोड़े बड़े से दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से बेचारे बच्चे। अभी देखो बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाए, जब पकड़ रहे थे तो कभी इधर भाग रहे थे, कभी इधर भाग रहे थे। ये मच्छरदानी लेके जानी पड़ी कि मच्छरदानी में पकड़े। देखो कैसे बैठे हैं, ये देखो पास से दिखाती हूँ, देखो कि जिंदा है। कल को दिखाएंगे, कल को इसको बांधेंगे हम जब, तो दिखाएंगे कि कैसे बांधेंगे कपड़े में करके। ये देसी नुस्खा है दादी नानी का। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। जब तक हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई नई वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँच सके। और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें। तो फ्रेंड्स अगर आप लाइक कमेंट शेयर कर दोगे और सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाता है, आपको सिर्फ एक बटन ही दबाना है बस।